स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लांटेशन, मतलब वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना प्लांटेशन है आपका। क्रॉप लाइक जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोआ, ऑयल पाम आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल नोन एज प्लांटेशन। तो इस तरह के जो प्लांट जिस लैंड पर खेती की जाती है उस प्रोसेस को प्लांटेशन कहा जाता है। अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ह्यूज लैंड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़े भूभाग पर, बड़े लैंड्स पर इस तरह के सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ये सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न होती है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का एक स्पेशल फॉर्म होता है। इट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज़, और इस प्लांटेशन का उद्देश्य ही होता है कॉमर्शियल, मतलब वाणिज्य, व्यापारिक उद्देश्य से ही इसकी एग्रीकल्चर की जाती है। इट एम्प्लॉय लॉट ऑफ लेबर, इसमें एंड कैपिटल, इसमें बहुत ज़्यादा लेबरों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। कैपिटल मीन्स पूंजी या पैसा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन सच एरिया फॉर इजी एक्सेस टू द इंडस्ट्री एंड मार्केट। तो जिस एरिया में प्लांटेशन होता है उस एरिया में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए, क्योंकि इसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट और रोड की ज़रूरत पड़ती है। मेजर प्लांटेशन इज़ डन इन ट्रॉपिकल एरिया, इसकी जनरली खेती ट्रॉपिकल एरिया में होती है। ट्रॉपिकल का मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, जिसका मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ की जलवायु थोड़ी सी गर्म हो, उष्ण हो, और कटिबंधी का मतलब क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र वाली जगह होती है, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। इन इंडिया इट इज़ डन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड केरला। भारत में बात करें तो इसकी जो खेती होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न जैसे कि केरला जैसे राज्यों में होती है। ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन, द टाइम बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, ट्रॉपिकल रीजन की बात आए तो लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन में इंक्लूड करते हैं। द टाइम बिटवीन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड अ एग्रीकल्चर सीजन। तो यानी कि इस बीज को बोने और फसल को काटने के बीच का जो समय होता है उसे एग्रीकल्चर सीजन के नाम से जाना जाता है, खेती वाला समय होता है ये। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीजन्स इन इंडिया। जनरली अगर हम क्रॉप की बात करें तो खेती के संबंध में फसलों के लिए 2 सीजन बनाए गए हैं। एक होता है खरीफ सीजन। खरीफ जहाँ लिखा हो इसका मतलब आप समझ जाइए करिए धान की खेती, पैडी क्रॉप्स होती है उसमें। जहाँ रबी है वहाँ गेहूँ समझिएगा। इन खरीफ सीजन क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई, हार्वेस्टेड इन नवंबर दिसंबर। जो खरीफ क्रॉप होती है ये उसकी खेती जून से जुलाई के बीच में होती है, और उस फसल को काटने का काम नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। अब बात करते हैं रबी सीजन की। तो द क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन फरवरी मार्च। जो रबी सीजन है, जैसे इस टाइम का सीजन चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और फसल की कटाई फरवरी और मार्च तक होती है। मेन खरीफ क्रॉप इन इंडिया आर मेज, कॉटन, राइस, शुगर केन, ये आपके खरीफ क्रॉप हो गई। सम ऑफ द रबी क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, रबी क्रॉप में कौन कौन होती है? वीट, बार्ले, पीस, मटर, ग्राम, चना, मस्टर्ड, सरसों, ये सब चीज़ें जो हैं उसे हम लोग अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। मेजर क्रॉप्स में मतलब मुख्य फसल कौन कौन सी हैं, प्रमुख फसलों के बारे में देखेंगे। एरिया की बात करते हैं सबसे पहले। राइस इज स्टेपल का मतलब होता है मुख्य। राइस इज स्टेपल फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड। संसार की जो मुख्य फसल है वो आपकी राइस है, चावल है। पीपुल इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम राइस एज स्टेपल डाइट। ऐसे स्टेट जो समुद्र से सटे हुए हैं, जो कोस्टल एरिया में आते हैं, उन लोग का मुख्य भोजन चावल होता है। जैसे आंध्र प्रदेश देख लीजिए, केरला देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, यहाँ के लोग मछली भात बहुत तेज़ी से खाते हैं। ठीक है। इट इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ये दोनों तरह के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठंडे और गर्म दोनों जगहों पे। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र कहा गया। एशिया प्रोड्यूस अराउंड 90% ऑफ द वर्ल्ड्स राइट। अगर बात करें एशिया की तो पूरे वर्ल्ड में 90% जो चावल है केवल एशिया में होता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय इंडिया। सबसे नंबर 1 पे कौन है? चाइना है, उसके बाद इंडिया।
इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन द कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इंडिया में बात करें तो कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र में धान की खेती होती है, जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और नंबर 1 पे कौन है? वेस्ट बंगाल। जानते हैं पश्चिम बंगाल में धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। अब बात करते हैं फिजियोग्राफिक रिक्वायरमेंट की, कि वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, भौतिक बनावट। राइस इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन क्लेवी सॉयल बिकॉज इन रिटेन वाटर। जनरली जो क्लेवी चिकनी और चिपचिपी मिट्टियाँ होती हैं उसमें उनमें धान की खेती होती है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, वाटर होल्ड रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इट रिक्वायर यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर लगभग 25 सेल्सियस से ऊपर और रेनफॉल लगभग 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड इट रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर, और पानी भी इसमें भरा होना चाहिए, तभी धान की खेती होती है। अब बात करते हैं वीट की। एरियाज़ में वीट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में बात करें तो गेहूँ भी एक इम्पॉर्टेंट डाइट में आता है। इट इज़ ग्रोन वाइडली इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट। इसकी एग्रीकल्चर लगभग सभी महाद्वीपों में होती है। इन एशिया इट इज़ ग्रोन इन ड्रायर रीजन ऑफ चाइना, साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा। तो चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में सभी जगहों से खेती होती है। इट इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन अर्जेंटीना, कनाडा, रशिया, मेडिटेरियन रीजन एक्सेट्रा। ज़्यादा व्यापक रूप से बात करें, ज़्यादा मात्रा में ये अर्जेंटीना, कनाडा और रशिया, मेडिटेरियन क्षेत्र में किया जाता है। इन इंडिया में बात करें तो मेनली कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये हमारे गेहूं के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, मतलब अग्रगणीय राज्य हैं जहाँ पे गेहूं की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है।